नमस्कार। मैं आज डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी के यहाँ आया हुआ हूँ। आप हमारे साधु साहब हैं बड़े, और संस्कृत के अच्छे विद्वानों में इनकी गिनती होती है, डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव जी की। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत ही आध्यात्मिक अध्ययन किया हुआ है, बहुत सारे वेद ग्रंथ पढ़े हुए हैं, किताबें भी लिखी हुई हैं। इनकी लिखी हुई किताब रावणार्जुनीयम ये अभी हाल ही में छपी है, लगभग 4-5 साल पहले। और भी कई किताबें इनकी हैं। तो मैं जब यहाँ आया तो उस समय ये गीता का अध्ययन कर रहे थे, और गीता इनको पूरी याद है, भागवत पूरी याद है, जगह जगह बोलने का मौका भी इनको मिलता है। अपने विचार हमेशा आध्यात्मिक रूप में ही रखते हैं, जैसे कि हमारे पिताजी रखा करते थे। तो मैंने ये सोचा कि इस किताब को अगर मैं उनको भेंट कर दूं तो मेरे ख्याल से ये सही जगह पहुंचेगी। इसमें हमारे छोटे भाई हरीश श्रीवास्तव का बहुत ही बड़ा योगदान है, जो उन्होंने पिताजी के विचारों को एक क्रम में रख के और किताब का रूप दिया। तो मैं ये भाई साहब को अर्पित कर रहा हूँ और फिर इनके कुछ विचार सुनना चाहूँगा। श्री ब्रजकिशोर जी श्रीवास्तव भक्ति ज्ञान निर्भर नामक पुस्तक जो लिखी है, अभी तो मैंने पढ़ी नहीं है पूरी, लेकिन जो पन्ने पलट करके मैं देख रहा हूँ और इसको देख करके लगता है कि जीवन भर इन्होंने अथक परिश्रम किया है और बड़ी साधना की है। क्योंकि इसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं, खाली श्लोक गीता के ही नहीं हैं, भागवत भी है और वेद के भी इसमें मंत्र लिखे हुए हैं। और चिंतन उनकी साधना इस पे पूर्ण रूप से परिलक्षित हो रही है। और ऐसे महापुरुष की जो संतानें हैं उनका वो भी धन्य हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। संतानें जिस परिवार में पैदा हुई वास्तव में उनसे कुल पवित्र होता है, उनकी जननी भी कृतार्थ होती है और उनके जन्म से ये धरती भी पुण्यवती हो जाती है। स्वर्ग में स्थित जो उनके पितर होते हैं वे भी धन्य हो जाते हैं। जिस परिवार में वैष्णव नाम लेने वाली ऐसी संतानें पैदा होती हैं, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है। और इसलिए मैं सबको, इनके जो पितामह हैं उनको और इनके पिताजी को और इनके जितनी भी संतति है उन सबको अपनी तरफ से ये शुभाशीष देता हूँ कि वे जीवन भर सुखी रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें और अपने पूर्वजों की बताई हुई जो पद्धति है, जीवन मार्ग है, उस पर चलते रहें। एक बहुत अच्छा भागवत में, भागवत के शुरू में जहाँ पर महात्म्य आता है भागवत का, वैसे महात्म्य पद्म पुराण की कथा है, लेकिन उसमें ये कथा आती है कि एक थे ब्राह्मण देवता, उनका नाम था ब्राह्मण आत्मदेव, और उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था धुंधकारी और दूसरे का नाम था गोकर्ण। तो धुंधकारी जो था बहुत ही दुष्ट लड़का था और गोकर्ण बहुत धर्मात्मा था। धुंधकारी इतना दुष्ट था कि उसने आगे चल करके तमाम वैश्याओं और स्त्रियों से संबंध स्थापित किए और अपनी माँ को भी उसने मार डाला।
और इतना वो दुष्ट था कि चोरी भी करने लगा था, ब्राह्मण होते हुए भी। तो उसकी जितनी भी स्त्रियां थी उन्होंने सोचा कि ये चोरी करता है तो हम भी पकड़े जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने, स्त्रियों ने मिलकर के उसकी अंत्येष्टि कर दी और फिर वो मर गया। मरने के बाद उसके बड़े भाई ने उसका श्राद्ध कर्म भी कर दिया गया में जाकर के, लेकिन वो श्राद्ध करने के बाद भी मुक्त नहीं हुआ, वो प्रेतात्मा बन गया। एक बार गोकर्ण अपने घर में आंगन में लेटे हुए थे, अचानक एक छाया प्रकट हुई रात्रि में और वो शोर करने लगी, नाचने लगी। तो गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी। कहा, धुंधकारी कैसे तुम आ गए? हमने तो पूरा श्राद्ध कर दिया। बोले, नहीं, चाहे जितना श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मैं ऐसे मुक्त नहीं हो सकता। तो कैसे मुक्त होगे? तो उसने कहा कि मुझको श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। उसने कहा, ठीक है। तो एक हफ्ते तक श्रीमद् भागवत की कथा वो सुनाते रहे। और आप जानते हैं कि जब कथा होती है तो उसमें एक बांस गाड़ दिया जाता है। बांस के अंदर 7 गांठें होती हैं और वो प्रतिदिन कथा सुनता था। जब कथा सुनता था उसके बाद वो चिंतन मनन भी करता था। तो एक गांठ चट से टूट जाती थी, दूसरे दिन दूसरी गांठ टूट जाती थी। ऐसे ही 7 दिन होकर के 7 गांठें टूट गई और वो मुक्त हो गया। जब मुक्त हुआ तो परमात्मा के यहाँ से पार्षद उसको लेने के लिए आए, विमान लेकर के। विमान एक ही था और सुनने वाले तो श्रोता गांव के बहुत से रहते थे, सभी सुनते थे। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई, आप लोग ये विमान एक ही क्यों लाए हैं? यहाँ तो श्रोता बहुत से हैं, सुना है सबने। तो उन लोगों ने ये कहा कि हाँ, सुना तो है सबने, लेकिन किसी ने मनन नहीं किया। इसने प्रतिदिन मनन किया है, इसलिए इस गांठ इसकी एक एक टूट गई है। इसकी 7 ग्रंथियां छूट गई हैं और ये अब मुक्त हो गया है। इसलिए इसको हम ले जाएंगे। और इन लोगों ने सुना तो है लेकिन मनन नहीं किया है। तो भागवत में एक बहुत सरल सा श्लोक आता है, श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया है लेकिन मनन किसी ने नहीं किया है। फल भेदस्ततो जातः भजनादपि मानद। इसलिए सुनने के बाद भी फल भेद सबके में हो गया। इनको वो फल नहीं मिल सकता जो इसको मिला है। और फिर आगे कहते हैं कि देखो भाई, ये कोई भी ज्ञान हो, चाहे आप सुने चाहे पढ़ें, लेकिन अगर आप उसका चिंतन मनन नहीं करते या बार बार नहीं सुनते, बार बार नहीं पढ़ते, तो वो चीज याद नहीं रहती है। अदृढ़म ही हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। अगर आपने ज्ञान को दृढ़ नहीं किया है चिंतन मनन के द्वारा, तो वो नष्ट हो जाएगा, भूल जाएगा। और अगर आपने किसी बात को सुना है लेकिन प्रमाद से सुना है, आलस्य से, असावधानी से, तो वो भी बात आपकी याद नहीं रहेगी। और संदिग्धो ही हतो मंत्रो। अगर आपके गुरु ने मंत्र आपको दिया हो और आपको मंत्र में विश्वास न हो, गुरु में विश्वास न हो, संदेह हो, तो वो मंत्र भी नष्ट हो जाता है, फल नहीं देता। और संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। अगर आप जप व्यग्र चित्त होकर के करते हैं, बेचैनी से करते हैं, मन नहीं लगता है, तो वो जप भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो भी पढ़े या सुने उसको ध्यान पूर्वक पढ़े सुने और फिर चिंतन मनन भी करता रहे। ये इस कथा का सार है।